आप सभी को बाला शर्मा की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का महात्म्य, व्रत की विधि, पुण्य और कथा सुनेंगे। तो कथा श्रवण करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक में नहीं जाते, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपया पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप ऐशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए मुझ प्राणी का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय, तिल पात्र देना भी अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल का दान, यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, ये जो है अभी इसका विधि महात्म्य सुना आपने, विधि सुनी। अभी नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सटतिला एकादशी का क्या पुण्य है और कथा क्या है वो भी कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना कहता हूँ कि प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती। एक समय वह 1 माह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से तो अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृतपिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। तो मृतपिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली कि हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर जो है वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी, तब तुम उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई
और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली कि तुम सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका ग्रह जो है धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत के से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी आपने एकादशी मात्र में सुना, कथा सुनी। कृष्ण भगवान की जय। आप मेरा जो है ये वीडियो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।